उसने अपनी श्वाओं को जमीन पर डाला तो एक दूसरे का चेहरा चमकने लगा। हर चीज हमको चमकने लगी, हर चीज नजर आने लगी। अजीजाने गिरामी बकार, अब बिला तमसील समझ लो कि नूर का काम होता है चमकाना। मेरे मुस्तफा तो हकीकी नूर है। अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया, तो अब मेरे मुस्तफा के नूर की रोशनी में जो भी आता चला गया वो चमकता चला गया, और ऐसा चमका कि वो कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, और सुबह कयामत तक वो चमकता रहेगा। इसीलिए तो बरेली के रजा कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी वकार, हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुस्न में लाजवाब, किरदार में लाजवाब, यानी आप जिस नजरिए से जिस शोबे में आप देखेंगे तो लाजवाब मुस्तफा। जब मेरे मुस्तफा की तारीफ करने के लिए बरेली के रजा ने अपने कलम को उठाया तो सैयदी सरकारे आला हजरत अपने कलम को उठाते हैं और नबी की चमक के बारे में लिखते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की खुशबू के बारे में लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की शाने, नबी की हयात के बारे में लिखा, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी की अता के बारे में लिखा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। आला हजरत ने कलम को उठाया और नबी के तसर्रुफात के बारे में लिखा, आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकी। आपके साबिक इमाम हाफिज़ो कारी और शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना तोतिए चमने रज़ा हजरत हाफिज़ो कारी कलीम नूरी साहब किबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब तो इंशाअल्लाह तवज्जो सारी इधर रहेगी ना। हाँ, तो मोहब्बत से एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ा सा बैग होकर के फिर से लेता हूँ कि आप डिस्टर्ब कर दिया, कमजोर जहन है। अब मैं आला हजरत कोई अपने कलम को उठाता है, किसी दुनियावी हुस्नो जमाल का जिक्र करता है, कोई अपने कलम को उठाता है इश्के मजाजी का जिक्र करता है, लैला और मजनू का जिक्र करता है, दुनिया वालों की तारीफ करता है, कोई कलम को उठा करके पहाड़ों का तस्करा करता है, कोई कलम को उठा करके चमन की तारीफ करता है, कोई अपना कलम उठा करके फूलों की तारीफ करता है। लेकिन बाहर आला हजरत आपने जब भी अपने कलम को उठाया इसके मजाजी का जिक्र नहीं किया, किसी दुनियादार का जिक्र नहीं किया, बल्कि मेरे आला हजरत ने जब भी अपने कलम को उठाया है तो मदीने के ताजदार का जिक्र किया है, मुस्तफा का जिक्र किया है, अंबिया के सरदार का जिक्र किया है। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की चमक के बारे में लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की शान
हयात के बारे में लिखा, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की खुशबू के बारे में लिखा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की अता के बारे में लिखा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी के जूदो सखा के बारे में लिखा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी के मर्तबे के बारे में लिखा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की अता के बारे में लिखा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की चमक दमक के बारे में लिखा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी के तसर्रुफात के बारे में लिखा, आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आला हजरत ने अपने कलम को उठाया, नबी की शान महबूबियत के बारे में लिखा, मैं तो आला हजरत ने कलम को उठाकर नबी की शान महबूबियत के बारे में लिखा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की निगाह के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की समात के बारे में लिखा, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, उस कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की भौं शरीफ के बारे में लिखा, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की लबे पाक के बारे में लिखा, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की उंगलियों के बारे में लिखा, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम को उठाया, नबी की सखावत के बारे में लिखा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। इसीलिए तो नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बोलो, दुनिया पे कोई नजर आता है दूसरा ऐसा जिसने मेरे नबी की ऐसी तारीफ की हो जैसी के बरेली के रज़ा ने की है? बोलो, आता है कोई दुनिया के पर्दे पे दूसरा नजर? तो जब नबी का जिक्र होगा तो नबी के आशिक का भी जिक्र होगा, और जो जलते हैं वो जलते रहे। क्यों? इसलिए फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। असीसाने गिरामी बकार, मेरे मुस्तफा लाजवाब, कोई जवाब नहीं मुस्तफा का। आओ देखो मेरे नबी का पावर। अब शेर कुछ रह गए बीच में, हजरत ने नारा लगा दिया, अब छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ वरना टाइम इसी में निकल जाए। इसी दुनिया के अंदर मैंने अभी जुमे में बोला था, कुछ लोग वो आए कि उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया, नबी के दीवाने हो गए वो। लेकिन कुछ लोग वो भी आए जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखियां की, हुजूर के मौजज़ों को देख करके भी झुटला दिया। उन्हीं में एक इंसान का नाम है अबू जहल। एक मर्तबा आया आका की बारगाह में,
बोला या रसूल अल्लाह, मतलब मैं अपनी जबान में कह रहा हूं, उसने तो कहा था डायरेक्ट, ऐ मोहम्मद। हमारे आका की बारगाह में आकर के कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप नबी हो? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ। कहा अच्छा नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी की चीज बता दे कि मैं क्या हूं? अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलना। कहा अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। मेरे नबी की मर्जी हो गई, इशारा फरमा दिया आपने। अब उसकी मुट्ठी में कंकरी थी, कंकरियों ने ये नहीं देखा कि हम किसके कब्जे में हैं, बल्कि जैसे ही मुस्तफा का इशारा हुआ, कंकरियों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और जो नबी का होता है वो ये नहीं देखता कि हम किसकी गिरफ्त में हैं, किसकी पकड़ में हैं, बल्कि हर जगह वो नबी की बात करता है। सुभान अल्लाह। अब यहीं पर एक सवाल, मेरे और आपके मुस्तफा, अबू जहल तो कंकरी लेकर के आया था और उसने नबी से ये सवाल किया था, बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है? तो मेरे आका बता देते कि तेरी मुट्ठी में कंकरी है। और अगर और ज्यादा करम फरमाते तो बता देते कि उनकी तादाद इतनी है, यानी 10 है या 20 है या 100 है। या और ज्यादा करम फरमाते तो मेरे आका बता देते कि उन कंकरियों का साइज ये है, यानी 10 mm की है, कोई 5 mm की है, कोई उसमें 2 mm की भी है। लेकिन मुस्तफा ने ना तो कंकरियों की तादाद बताई, न कंकरियों का साइज बताया, बल्कि कंकरियों से कलमा पढ़वाया। क्यों? इसी बात को समझो। आपने ये कंकरी वाला मौजज़ा बहुत लोगों की जबान से सुना होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ आपको नई बात देना चाहता हूं। आका ने कंकरियों का साइज नहीं बताया, ना उनकी तादाद बताई कि कितनी है, बल्कि उनसे कलमा पढ़वाया। अच्छा, अगर मुस्तफा बता देते कि कंकरियां हैं, बोलो ये भी गैब की बात होती कि नहीं? तो मुट्ठी में बंद थी, दिख नहीं रही थी। और आप बता देते कि इतनी इतनी बड़ी है, तो ये भी गैब की बात होती कि नहीं? आप ये बता देते कि इतने इतने mm की हैं, ये भी गैब की बात होती कि नहीं? लेकिन नहीं, मुस्तफा ने ये कुछ नहीं बताया, बल्कि कंकरियों से कलमा पढ़वाया। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा को अल्लाह ताला ने जब इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया तो आपको कयामत तक के लिए नबी बना करके भेजा है। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मेरे मुस्तफा को कयामत तक के लिए नबी बना करके भेजा तो गोया के आपको कयामत तक का सारा इल्म भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका खुद फरमाते, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मेरे आका के एक सहाबी हजरत तारिक बयान करते हैं, अन तारिक इब्न शिहाबिन काल समेअतु उमर यकूल काम फीना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन बदइल खल्क़ि हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारी मनाज़िलहुम। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे आका सहाबा इकराम के दरमियान खड़े हुए और आका ने जब से दुनिया बनी है, यानी दुनिया की इब्तिदा से, कायनात की इब्तिदा से लेकर बयान करना शुरू कर दिया और अपने जिस वक्त आप खड़े थे उस वक्त तक के सारे हालात बयान कर दिए। बोलो ये नबी का इल्म गैब है कि नहीं? आपसे मैं कहूं, बताओ आज से 500 साल पहले दुनिया के हालात क्या थे?
कोई बता सकता है नहीं, लेकिन मुस्तफा ने सहाबा इकराम के दरमियान में खड़े होकर के और जब से दुनिया बनी तब से लेकर उस वक्त तक के सारे हालात बयान कर दिए। अब राबी आगे बयान करते हैं, फिर वहां से आगे बयान करना शुरू कर दिया, यानी उसके बाद के हालात, और बयान करते करते कयामत तक के हालात बयान किए। और यहाँ तक हुजूर ने बयान फरमा दिया, हत्ता दखला अहलुल जन्नती मनाजिलहुम व अहलुन नारी मनाजिलहुम, यहाँ तक के जन्नती अपने ठिकानों पे चले गए और जहन्नमी अपने ठिकानों पे चले गए। ये सारे हालात मुस्तफा ने बयान। अजीजाने गिरामी वकार, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक, इससे पता लगा कि मुस्तफा को कयामत तक का इल्म है। थोड़ा सा सही कर दो, आवाज ना पकड़े, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो भी तो पकड़ रहा है, इसलिए तो चेंज किया। कयामत तक का इल्म मुस्तफा को। अब तवज्जो को जरा करीब करना, आका ने कंकरियों की तादाद नहीं बताई, यही बात मैं बयान कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुस्तफा को अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए नबी बना करके भेजा है, और कयामत तक का इल्म अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को दिया है। अब मेरे मुस्तफा जानते थे कि जमाना तरक्की करेगा, साइंसदान तरक्की करेंगे, और तरक्की करते करते वो यहाँ तक के एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि आदमी को लिटाया जाएगा, उसके पेट पे थोड़ी सी दवा लगाई जाएगी, और दवा लगाने के बाद में उस पे मशीन को घुमाया जाएगा। अब मशीन बता देगी कि पेट में पथरी है कि नहीं, अगर है तो कितने mm की है और कौन से हिस्से में है। बोलो ये काम हो रहा है कि नहीं? आज जाओ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, अगर पेट में दर्द है और पथरी का दर्द है, उसने मशीन को घुमाया और मशीन को घुमाने के बाद में बता दिया कि आपके इस हिस्से में पथरी है और इतने mm की है। अब अगर मेरे मुस्तफा मक्का के अंदर उन कंकरियों की तादाद बताते, उनका साइज बताते, तो आज कोई भी ये बहाबड़ा गुस्ताखे रसूल खड़े होकर के कहता, अगर नबी ने कंकरियों की तादाद बता दी, अगर नबी ने कंकरियों का साइज बता दिया, तो ये कौन सा बड़ा काम कर दिया। अरे ये काम तो आज एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी कर रही है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने न कंकरियों का साइज बताया, न उनकी तादाद बताई, बल्कि आपने कंकरियों से अपना कलमा पढ़ाया। अब साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो पत्थर को ज़बान नहीं दे सकते हैं जो मेरे मुस्तफा ने पत्थर को ज़बान अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती आजम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। बोलो है कोई ऐसा जो पत्थर को ज़बान अता कर दे? बल्कि मेरे मुस्तफा की शान तो ये, आप जब चलते थे तो पहाड़ों में से आवाजें आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब पूछा जाता था तो मेरे मुस्तफा बताते थे, पूछने वाले तुझे आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देख वो चोटी तुझे नजर आ रही है, उसी चोटी पे एक पत्थर है जो मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। तो जितने भी गुस्ताखे रसूल है उनको आला हजरत ये पैगाम देते हैं कि नबी की गुस्ताखी बंद करो, और बरेली में आकर के आला हजरत की चौखट पकड़ करके कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, यही मेरे मुस्तफा।
मरहबा। माशाअल्लाह कुछ लोग तो हंस रहे हैं, लेकिन जिस भाई ने नारा लगाया है, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए और नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और उनके कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे मुस्तफा का ये पावर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके एक बड़े चहीते सहाबी, नाम है अबू हुरैरा, फरमाते एक मर्तबा मैं रोता हुआ नबी की बारगाह में आया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने आका की बारगाह में अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा काफिरा है, मैं उनको बारहा ईमान लाने की दावत देता था, लेकिन वो ना मानती थी, आपका कलमा नहीं पढ़ती थी। लेकिन आज जब मैंने अपनी वालिदा को आपका कलमा पढ़ने के लिए कहा है, तो मेरी वालिदा ने आपके हक में वो बात कही है जो मेरे दिल को नागवार गुजरी है। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा, मैं इस वजह से रो रहा हूँ और अबू हुरैरा के दिल की ये ख्वाहिश है कि आप मेरी वालिदा के हक में ये दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा को ईमान की दौलत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा नबी की बारगाह में ये अरीजा पेश करते हैं और ये अरीजा पेश करने के बाद में मेरे मुस्तफा ने अपने आशिक की इस अर्ज को सुना, अपने हाथों को उठा दिया दुआ के लिए। हजरत अबू हुरैरा की वालिदा के लिए दुआ फरमा रहे हैं मुस्तफा। अब हजरत अबू हुरैरा पलटे अपने घर की तरफ को चले। असीसाने गिरामी बकार जब घर के दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि घर का दरवाजा बंद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, मैंने उस आवाज को सुना तो मैं समझ गया कि मेरी वालिदा गुस्ल फरमा रही है। असीसाने गिरामी बकार हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरी वालिदा ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद में जल्दी से अपनी ओढ़नी ओढ़ी और वो आकर के दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही कहती है, ऐ अबू हुरैरा, तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लिया है। बरेली के रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की नजर जब इस रिवायत पर पढ़ी तो आप पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, इनायत का जोड़ा, इनायत का, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफा की ये दुआ है कि मेरे मुस्तफा दुआ फरमाते हैं और दुआ फौरन कबूल हो जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, नबी की अजमत, नबी का ये मर्तबा, आओ सुनो। एक रात हजरत हलीमा सादिया मेरे प्यारे मुस्तफा को दूध पिला करके सुला दी और सुलाने के बाद दोबारा देखने आ गई। जब देखने आई तो देख कर के हैरत में पड़ गई, परेशान हुई। और परेशानी की बात ये थी कि आपने देखा कि मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली झूले में घूम रही है और आसमान का चांद भी आपकी उंगली के इशारे पे घूम रहा है। उंगली कभी दाएं जा रही है, आसमान का चांद भी दाएं जा रहा है। उंगली कभी बाएं जा रही है, आसमान का चांद भी कभी बाएं जा रहा है। उंगली कभी सरहाने जा रही है, आसमान का चांद भी कभी सरहाने जा रहा है। उंगली कभी बाएं जा रही है, आसमान का चांद भी बाएं जा रहा है। मेरे मुस्तफा की उंगली के इशारे से आसमान
आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे जहन में आला हजरत का ये शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, सरजूम से जरजूम के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहुंच गए वहां तक। ये सुनकर के फरमाइश की गई थी थोड़ी सी ज़िक्रुल्लाह साहब की तकरीर कर दो, मैंने कर दी। अब फरमाइश एक और सैयद मुकीमुर रहमान साहब की थोड़ी सी, वो भी कर दी। मेरे आका तमाम सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हुए, आप बयान फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम सुनते जा रहे हैं। क्या है? तीन जो है, तीन हजरत इस बात के गवाह, 3 प्रोग्राम कैंसिल किए हैं आज। एक हाफिजगंज के पास में, एक यासीन नगर नवाबगंज के पास में, और एक जो है ये उस पे बदायूं रोड पे बिशारतगंज के पास, सिर्फ आपके प्रोग्राम के। नहीं, इनको सुनाने के लिए आवाम को जुमे में तो मौका मिलता ही नहीं है, तो थोड़ा सा या ऐसा करते हैं, जो बच्चे हैं 5-6 बच्चे, उनकी तकरीर कराते हैं। चलो अच्छा खत्म कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी सुनो। मैं अभी बस एक वाकया बयान करने के बाद में मेरी थोड़ी सी एक सोच थी, कुछ मैं बयान करना चाह रहा था आपके, मतलब जो कुछ और बेहतरी पैदा होगा उस्ताद में। तो हुजूर की जो है पैदाइश पे जलसा है, थोड़ा सा हुजूर की अजमत पे भी होगी। तो सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, मुस्तफा बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका बयान फरमाते जा रहे हैं, तमाम सहाबा सुनते चले जा रहे हैं। इतने में देखा कि एक खातून आ रही है और वो खातून अपने जिस्म पे चादर डाले हुए पर्दे के साथ में वो खातून आ रही है। अजीज़ाने गिरामी बकार, वो खातून जब करीब में आई, मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए। जब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा खड़े हो गए तो तमाम सहाबा इकराम भी खड़े हो गए। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने अपनी चादर को बिछा दिया, वो खातून आई, वो चादर पे आकर के खड़ी हो गई, कुछ देर खड़ी रही, उसके बाद वो खातून वापस चली जाती है। जब वो खातून वापस चली गई, तमाम सहाबा इकराम परेशान हो गए, तमाम सहाबा इकराम हैरत में ताज्जुब करने लगे। अब सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये खातून कौन है जिसके लिए आप खड़े हो गए? तो मेरे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो सुनो, ये खातून मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा है। जो बच्चे आपके सामने बैठे, इस उम्र में जो बड़े बच्चे हैं उनको फ्री फायर और पबजी से फुर्सत है, और जो छोटे हैं उनको गलियों में एक दूसरे से लड़ाई करने में और अंटा पिल खेलने में या फोटू खेलने में, कुछ नहीं मिला तो माचिस के पत्ते ही से, कि ये चाबी का, ये पलटा का, माचिसों के आते ना अलग अलग फटके, तो इसी से ही फुर्सत नहीं। अच्छा, माँ बाप क्या करते हैं? अरे खेलने तो बच्चा ही तो है, कमी तो माँ बाप की है। अरे खेलने तो बच्चा ही तो है, बड़ा होगा तो समझ जाए। भैया जब पेड़ टेढ़ा हो गया, शाख जब थी वो छोटा सा आपने लगाया लिप्टिस का पेड़, जब वो टेढ़ा हो गया, अब बड़ा होने के बाद में उसको आप सीधा कर लो। जब वो खूब मोटा हो जाए
पहुंच जाए फिर उसको आप सीधा कर लोगे। तो माँ बाप क्या कहते हैं, कोई बच्चा अंटापिल खेल रहा है, खेलने दो बच्चा है, फोटुओं से खेल रहा है, खेलने दो बच्चा है, लीडू खेल रहा है, खेलने दो बच्चा है। ऐ मेरे प्यारे असीसो, ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये हमारा आने वाला दौर है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। अगर ये बच्चे बर्बाद हो गए तो आने वाला दौर बर्बाद हो जाएगा। ये कौमे मुस्लिम के बच्चे हैं, ये गलियों में खेलने नहीं आए, बल्कि ये जमाने को ये पैगाम देने आए थे, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मुखालिफ क्या समझते हैं जो अपने जी में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम इन्हें करबला का दर्श नहीं दे रहे, हम इनको नबी की मोहब्बत नहीं सिखा रहे, बल्कि फ्री फायर बैठे बैठे खेल रहा है। जब वो छोटा था ना, छोटा अंटों से खेलता रहा, माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी। अब वो बड़ा हो गया, अब जब आ गया फ्री फायर और पबजी और सब्जी में, तो अब कह रहे लल्ला खाना खा लो। अरे हाँ निकालो, आ रहा हूँ। अम्मा इंतजार कर रही है, बेटा हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। क्यों? कि बचपन में ध्यान नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ मुजीब हाफिज साहब और शमसुल हाफिज साहब, ये दो लोग खड़े हुए और इनके साथ में फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए। अब इन लोगों ने अपनी जो रकम दी 100 रुपए या किसी ने जायद भी दियो, तो अल्लाह ताला उसी हिसाब से, अगर खुलूस के साथ में दे रहे हैं आप सबको, उसी के हिसाब से अज्र देगा। लेकिन जो एक आम इनका कहना था, अच्छा माशाअल्लाह आपके साबिक इमाम साहब ने इब्तिदा की है, अब इन्होंने इब्तिदा की है तो इनको इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा जब तक बच्चे पढ़ेंगे। और आप जितने लोगों ने पैसे दिए, जब तक ये पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। इनमें से कोई एक भी आलिम बन गया, ना मालूम वो कितनों को पढ़ाएगा, उनका भी सवाब आपको मिलेगा, जितने लोगों ने पैसे दिए। यह है सदकाए जारिया। अजीजाने गिरामी वकार, एक सवाल है मेरा आपसे, बताओ आज ऐसा कोई बंदा है जिसके पास में मोबाइल ना हो? जो ज्यादा भूले हैं, अब अपनी आखिरी मंजिल को तय कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और मोबाइल छोटा हो या बड़ा, आप किसी भी घर में चले जाओ, अगर 6 लोग हैं तो मोबाइल कितने? 6। दादा का अलग, अब्बा का अलग, और जो पोते जो हैं इनका भी अलग। फिर आप देखें लड़के का अलग, बीवी का अलग। अगर 4 लोग तो 4, 6 तो 6। और मैं समझता हूं आज के वक्त में ऐसा तो कोई घर होगा नहीं जहां 1-2 मोबाइल हो ना। 1-2 मोबाइल तो हर घर में होगा, और ज्यादातर कहीं 6 भी है, कहीं 8 भी। इसलिए हम बीच वाली मान लें कि 4 मोबाइल घरों में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब 4 मोबाइलों का रिचार्ज कितने का हो गया? 1 महीने का। मेरा मैथ कमजोर है, बता दो। 1200। 5G चल रहा है, कहां 1200 में हो रहा है? 350 रुपए का, 349 रुपए का भैया 5G। कितने हो गए? 1400। अब एक घर से 1400 रुपए, बेटे का रिचार्ज खत्म, कमाता नहीं है, अब्बा के पास आ गया, रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करवा के दो। अब्बा ने कह दिया नहीं खाऊंगा खाना, नहीं करूंगा कोई काम घर का। लल्ला परेशान मत हो, आज पैसे नहीं कल करा देंगे। 2 दिन नहीं लगते, रिचार्ज हो गया। और मैडम का रिचार्ज खत्म हो जाए तो 2 दिन छोड़ो, 2 घंटे नहीं गुजरते फौरन रिचार्ज तैयार। भाई सच्ची बात बता रहा हूं, तजर्बे की बात बता रहा हूं, खाली लफाज ही नहीं कर रहा। अब बताओ ये आपके 1400 रुपए ऐ मुसलमानों कहां जा रहे हैं? आप
आपका बेटा देख रहा है उसमें गंदी तस्वीरें, आपका बेटा देख रहा है उसमें फिल्में आप देख रहे हो, उसमें कॉमेडी, आपने ये 1400 रुपए बर्बाद कर दिए। लेकिन अगर बात आती है दीनी काम के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, मदरसे की तालीम के लिए, तो हम 100 रुपए देने के लिए एक एक हफ्ता लगा देते हैं। और पहली बात तो ये कि देना ही नहीं, नहीं देना चाहते, और देते भी हैं तो बहुत कहलबा कहलबा कर। अभी ये 50 रुपए का चंदा किया गया है रबीउल अव्वल शरीफ के लिए, रह गए होंगे अभी बहुत। और माशाल्लाह कुछ ऐसे भी हैं जो जैसा होता है उसको वैसी कहा जाता है। जो पका हुआ केला तो कहा जाएगा पका है, जो कच्चा उसको कच्चा ही कहा जाएगा। तो कुछ ऐसे भी जिनका नाम 3-3 4-4 बार लिखा गया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको खूब बरकतें अता फरमाए और जो रह गए उनको भी देने की तौफीक अता फरमाए। तो आपका ये मदरसा, बोलो, जब एक नौजवान अपने मोबाइल में 350 रुपए का रिचार्ज 28वें दिन करा सकता है, तो क्या उसकी गैरत ये नहीं कहती कि वो 100 रुपए महीने में अपनी बस्ती के बच्चों की तालीम के लिए अपने मदरसे को दे दे? बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप हिसाब बताना कि तादाद बढ़ी कि नहीं। हाँ इंशाअल्लाह, तो इंशाल्लाह तादाद जरूर बढ़ेगी। और भाई अगर 100 रुपए का हाफिज साहब की तरफ से एक मैसेज है तो यार 100 पे ही बस मत करो। कुछ ऐसे भी हैं कि जो 1000 रुपए हर महीने निकाल दें अपने माल में से, तो वो ऐसे समझ लो जैसे समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, तो क्या समंदर पे कोई फर्क पड़ा? तो कुछ ऐसे भी हैं माशाल्लाह हमारी बस्ती में, तो वो भी जरा अपने हाथ को थोड़ा खोल दे दीनी काम के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी बकार, आप जो पैसा दोगे ये बच्चे तालीम हासिल करेंगे, और इनमें से अगर एक भी आलिम बन गया वो पढ़ाएगा बच्चों को। फिर अगर उसने जिन बच्चों को पढ़ाया उनमें से कोई आलिम बन गया, अगर ये सिलसिला कयामत तक चलता रहा तो आप तो दुनिया से चले जाओगे कब्र में, लेकिन आपकी नमाज का सवाब बंद है, आप रोजा नहीं रख सकते हो, आप कोई नेक अमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा सवाब है सदक़े जारिया का कि आप कब्र में पहुंच जाओगे लेकिन आपके अकाउंट में नेकियां जमा होती रहेंगी। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। जागो मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनी तालीम में आगे बढ़ाओ और दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाओ। सिर्फ ये नहीं कि दीनी तालीम तक ही रुक जाओ, बल्कि पहले दीन सिखाओ और इतना सिखा दो कि वो नबी का सही मानों में वफादार आशिक बन जाए कि कोई भी जालिम उसके ईमान को छीन ना सके, और उसके बाद फिर उसको दुनियावी तालीम। और मेरा एक पैगाम ये है आज की इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर, आज तक मुसलमानों ने 2 काम बहुत दिल खोल करके किए। मकान बना लो और अच्छी शादी कर लो, और लड़की वाले भी कम नहीं बौरा रहे, फिर बाद में कहते हैं कि लड़के वाले ऐसे के वैसे, कम नहीं बौरा रहे। अगर अल्लाह ने दे दिया है तो बस समझ लो फटा जा रहा है। क्या किया है हमने कि 8-8, 10-10 लाख की शादियां करो और अच्छे अच्छे मकान बनाओ। बताओ इससे आपने क्या तरक्की की? तरक्की दिख रही है कुछ? नहीं। मुल्क के जिस कोने में चले जाओ, बल्कि मुल्क छोड़िए आप दुनिया के जिस कोने में जाइए, मुसलमान जुल्म व तशद्दुद के शिकार, जलीलो ख्वार, कोई इज्जत नहीं। लेकिन इसी दुनिया के पर्दे पर, इसी हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान, उस
उसका नजरिया कुछ भी हो, उसका अकीदा कुछ भी हो, मौलाना साहब भी जानते हैं, शायर साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उलमा जानते हैं उसका अकीदा क्या था, उसका नजरिया क्या था। लेकिन गैर लोग तो उसको मुसलमान समझते थे, मुसलमान। उसको अपने सर पे बिठाया था इसी हुकूमत हिंद ने। उसका नाम था APJ अब्दुल कलाम। बोलो बिठाया था कि नहीं उसको अपने सरों पे इसी हुकूमत हिंद ने? क्यों? हम कहते हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ा के करेंगे क्या? अरे इल्म नौकरी के लिए हासिल किया जाता है क्या? पहली चीज तो यह कि बिल्डिंग बनाना छोड़ो, लंबी लंबी शादियां करना छोड़ो, अपने बच्चों को इतनी तालीम दो कि जिस तरीके से अब्दुल कलाम को इस हुकूमत ने अपने सर पे बिठाया था, जब वो इल्म हमारे बच्चों के पास में होगा तो आज भी हुकूमत अपने घुटने टेकती नजर। सुभान अल्लाह। हम क्या देखते हैं, बस लल्ला बहुत थोड़ी बहुत हिंदी सीख ले, थोड़ा बहुत तो पढ़ना आना चाहिए। आज क्या हो रहा है थोड़े बहुत से आज के दौर में। और जब हम पहले से ही नियत कर लेते हैं थोड़े बहुत की, तो लड़का भी कहता तुमने थोड़े की नियत की तो थोड़ा ही पढ़ेंगे, हाई स्कूल में फेल होके ही दिखाएंगे। थोड़े की नियत की है ना, पास होने के लिए तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपने इरादे छोड़िए आप, और क्या कीजिए, अपनी बिल्डिंगें नहीं छप्पर रखिए, लेकिन अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। आपने अच्छा मकान बनाया, कौन बरतेगा उसको? आपका बेटा। लेकिन जब वो मकान होने के बावजूद दुनिया की परेशानियों में गिरफ्तार होगा तो वो आपको कोसेगा। जब उसके सामने कोई गैर खड़े होकर के इल्म का मुकाबला करेगा तो वो कहेगा वाह रे मेरे बाप, तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कोठी तो छोड़ दी, लेकिन तू मुझे अंधा छोड़ गया, तूने मुझको अपाहिज बना करके दुनिया में छोड़ा है, तू मुझे इल्म की दौलत ना दे सका। बच्चों को दीन की तालीम भी दो, दुनिया भी तालीम भी दो। बदल डालो अपनी रविश को, अपने तरीके को। बड़ी शादी करने वाला इज्जतदार नहीं हो जाता, बड़ी बिल्डिंग वाला इज्जतदार नहीं हो जाता। लेकिन अगर किसी का बेटा सरकारी मास्टर बन जाए तो वो इज्जतदार हो जाता है, उसकी वैल्यू होती है। अगर कोई बेटा किसी का डॉक्टर हो जाए तो उसकी इज्जत होती है, बस्ती में भी जहां चला जाए वहां उसकी इज्जत होती है। किसी भी महकमे में चला जाए, और अगर बेटा कहीं आलिम हो जाए तो वो किसी गरीब का बेटा क्यों ना हो, उसकी इज्जत तो हर इंसान करता नजर आता है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग कहते हैं आज आलिमों की इज्जत नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी कि भाई तुमने कह दिया अल्लाहु अकबर, सारे तुम्हारे पीछे अल्लाहु अकबर। तुमने कह दी समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सारे तुम्हारे साथ खड़े हो गए। इतने लोग तुम्हारे इशारे पे चल रहे 5 बार दिन में, इतनी बड़ी इज्जत है, और उस मुसल्ले पे खड़े हो रहे हो। अगर कोई सैयद भी हो ना, सैयद बात को समझे, एक सैयद जो होता है उसकी ताजीम में आलिम सही या कारी साहब सही या हमारे मौलाना सद्दाम साहब सही या कोई मुफ्ती साहब सही, तो क्या है, कोई सैयद अगर दाढ़ी नहीं है उनकी तो आलिमों पर सब पर उनकी ताजीम करना क्या है, वाजिब जरूरी है। लेकिन ये नबी की नियाबत का मुसल्ला, अगर सैयद साहब है, दाढ़ी नहीं है और वो आलिम नहीं है, और कारी साहब है, कोई भी बिरादरी हो, मुसल्ले पे सैयद साहब आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ाया जाएगा। किसको बढ़ाया जाएगा? आलिम साहब को, कारी साहब को। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? वहां सैयद की ताज़ीम करना
जरूरी, लेकिन वहां मुसल्ले पे आपको बुलाया जा रहा है, सैयद को भी आपके पीछे। तो गौर करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम दें। और भाई कुछ टाइम थोड़ा सा मुश्किल में गुजरता है, उसके बाद हाँ अगर कोई मक्कार है आलिम बनने के बाद भी, या अधूरा आलिम बन करके आलिम बना बैठा है लोगों के सामने, तो उसको तो पूरी जिंदगी झेलना ही है। वरना थोड़े दिन की परेशानी होती, चंद सालों की, उसके बाद में रुपया उसके आगे पीछे, और वो जमीन पे नहीं हमेशा हवाओं में होता है। आपने देखे ना ऐसे ऐसे आलिम, खुदा आपने बुलाए भी। अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। और एक बात हमेशा याद रखना, ये बच्चे किसी और के बच्चे नहीं, बल्कि इनको आप सब अपना समझो। जो बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने की कोशिश करो। जलन और हसद, ये चीज हम लोगों के दिलों में होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान की ये शान नहीं होती कि वो जलन करे या हसद करे, बल्कि एक मुसलमान की शान ये है कि अगर एक मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करें। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, आज बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है, अगर किसी का बेटा हाफिज हो गया, लो वो कलुआ का बेटा हाफिज हो गया, लो वो नन्हे का बेटा हाफिज जी बन गया, मतलब गरीब देख करके उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे, तुमको क्या पता, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा अपने घर से निकलता है कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, कुरान को सीखने के लिए, नबी की हदीसों का नूर लेने के लिए, कुरान का सरूर लेने के लिए, तो उसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। और जब वही आलिम दीन बन जाता है, समंदर में मछलियां उसके लिए दुआएं मगफिरत करती हैं, अपने सुरागों में चूटियां उसके लिए दुआएं मगफिरत करती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, इसलिए हमें और आप सबको, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, बोलो जो कमेटी है उसमें और जुड़ करके इनके कदम को मजबूत करना है। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मकान में प्लास्टर हो या ना हो, लेकिन इल्मे दीन की तरफ हमको रगबत करना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है कुछ कमजोरी है, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा हाथ उठा करके बताओ सच्चाई के साथ में, मेरे मुस्तफा सबको देख रहे हैं कि कौन कौन जो है इस कमेटी का दस्तोबाजू बनेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खूब बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मैं आपके सामने एक छोटे से बच्चे को पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम है अबुल फजल। वो बच्चा आए और अपनी प्यारी प्यारी आवाज और तकरीर से सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए।